Numericals again, calculate the molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. तो यहाँ पर WB दैट इज़ 5 ग्राम फॉर NaOH चूँकि सोल्यूट है, MB 40 ग्राम पर मोल, NaOH के फॉर्मूले से मोलर मास फाइंड हो गया है, वॉल्यूम 450 ml दिया है और इन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई होता है मोल्स यानी मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम मिलीलीटर में और 1000 यूज़ कर रहे हैं चूँकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है. ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव द आंसर 0.278 मोल पर लीटर दैट इज़ द यूनिट ऑफ द मोलरिटी. Calculate the mole fraction of the ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass. मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हमें मोल्स भी चाहिएंगे. मोल्स के लिए मोलर मास की रिक्वायरमेंट होगी 20% इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2. एक्वस का मतलब होता है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि 80 ग्राम वाटर में है. 20% यानी 20 आउट ऑफ 100, तभी तो बाकी बचा 80 वाटर एज ए सोलवेंट. WB सोल्यूट जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल है. MB मोलर मास 62 फॉर द इथाइलिन ग्लाइकोल विद द फॉर्मूला C2H6O2 and molar mass of the solvent that is water 18 gram by the formula H2O. Similarly, moles of ethylene glycol by using the formula mass upon molar mass, mass 20 gram, molar mass 62 gram per mole, that is 0.32 mole. Moles of water 80 upon 18, 80 वाटर यानी सोलवेंट का मास है और 18 सोलवेंट का मोलर मास है, दैट इज 4.44. मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज 0.32 and total moles 0.32 plus 4.44 and we have 0.068 mole fraction of ethylene glycol. We can find the mole fraction of the water by subtracting this mole fraction of ethylene glycol by 1 क्योंकि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होता. कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन. लुक केयरफुली, इथेनोइक एसिड इन बेंजीन मतलब इथेनोइक एसिड सोल्यूट है 2.5 ग्राम एंड 75 ग्राम जो कि बेंजीन है वो सोलवेंट है WA. MB मोलर मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज ethanoic acid, acetic acid 60 gram per mole by the formula CH3COOH. By using the formula of the molality WB upon MB, this one we have the exact result of the molality 0.556 molal by using the formula after calculation. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. 30% by mass in carbon tetrachloride. Benzene solute इन के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड तो अपने आप ये सोलवेंट हो गया है. बेंजीन सोल्यूट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि सोलवेंट. तो बेंजीन 30 ग्राम चूँकि 30% कहा है, बाकी 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सोलवेंट. MB मोलर मास ऑफ द सोल्यूट बेंजीन 78 ग्राम पर मोल बाय यूजिंग द फॉर्मूला C6H6. मोलर मास ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल कार्बन टेट्राक्लोराइड 154 ग्राम पर मोल बाय यूजिंग द फॉर्मूला CCl4. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जो कि सोल्यूट है 30, मास ऑफ द बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ द बेंजीन 78 दैट इज 0.38 ऑन कैलकुलेशन. मोल्स ऑफ द solvent that is carbon tetrachloride mass 70 gram, molar mass 154 gram, that is 0.45 moles of the carbon tetrachloride. Mole fraction of the benzene that is solute is equal to moles of the benzene solute upon total moles of solution यानी solute के moles plus solvent के moles. We have the result 0.475457 after putting the value of moles of solute and moles of solvent. Mole fraction of carbon tetrachloride can be found by subtracting the mole fraction of benzene by 1. यानी बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ जाएगा क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशंस का 1 होता है. कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस. ए पार्ट 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. WB 30 ग्राम जो कि कोबाल्ट नाइट्रेट है, इसका मोलर मास 291 ग्राम पर मोल बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट.
वॉल्यूम 4.3 लीटर है, तो मोलेरिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, चूँकि वॉल्यूम लीटर में गिवन है। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव 0.024 m मोल पर लीटर। यहाँ 1000 यूज़ नहीं किया है चूँकि वॉल्यूम लीटर में गिवन है। बी पार्ट 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट टू 500 मिलीलीटर। मतलब बात है कि 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी स्ट्रेंथ 0.5 है को वाटर मिला के 500 कर दिया है। जब वाटर मिला के 500 कर दिया है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़रूर चेंज हो जाएगी। अब क्या करें इसमें, चूँकि मोल्स तो एज इट इज़ रहने हैं, चाहे वाटर मिलाया था या नहीं मिलाया था, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। तो मोल्स कैसे फाइंड करें, बाय यूजिंग द फॉर्मूला मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स हो गई यहाँ फॉर्मूले से मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब कि मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। तो 0.5 मोलरिटी, वॉल्यूम 30 ml को बना दिया 500 ml, मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन हैव द एग्जैक्ट रिजल्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक गिलास में थोड़ा सा पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया है, और अगर उसमें और वाटर डाल दे तब भी चीनी 1 चम्मच ही रहेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। वाटर मिलाने से पहले के मोल्स, वाटर मिलाने के बाद के मोल्स सेम रहेंगे। न्यूमेरिकल नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन। ध्यान सुने, मास ऑफ यूरिया यानी कि सोल्यूट का मास। अब क्या क्या है, 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन, यानी ये 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन है। 0.25 मोलल यानी मोललिटी 0.25 हो गई, और 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन, इतना ही पढ़े बस तो पता चल जाएगा कि सोल्यूशन यानी W 2.5 किलोग्राम है, जिसे 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट किया। चूँकि WA की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर मोललिटी की बात हो रही है, तो टोटल सोल्यूशन 2500 ग्राम माइनस WB हमें फाइंड आउट करना है। ये सोलवेंट हो गया है। मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, जो कि NH2COH2 फॉर्मूला यूरिया का है, इसे फाइंड कर लिया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोललिटी WB अपॉन MB अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। WA अप्लाई करने पर हम फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेशन से। मोलरिटी लिखा 0.25 गिवन है, WB फाइंड करना है, 60 ग्राम पर मोल मोलर मास है गिवन है, एंड WA अभी फाइंड किया है 2500 माइनस WB पुट कर दिया है। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव WB 36.95 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ द यूरिया जिससे 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन तैयार किया था। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 is supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this solution in percent by mass. Determine the molality of the chloroform in the water sample. 15 ppm क्लोरोफॉर्म पहले बताया है कि 15 पार्ट्स यानी 15 ग्राम हो जाएंगे इसमें आपका सोल्यूट जो कि क्लोरोफॉर्म है, और बाकी बचा कुचा 10 मिलियन यानी 10 टू द पावर 6 में से 15 माइनस करेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 ही रहेगा, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर ही रहेगा। इस तरह से फाइंड कर लिया मास परसेंटेज 15 आउट ऑफ 10 टू द पावर 6, जो कि अप्रोक्सीमेटली सोलवेंट ही है। बात करते हैं सेकंड पार्ट, मोललिटी फॉर्मूला अप्लाई किया WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। 15 ग्राम मान लिया गया है सोल्यूट को, और सोलवेंट अभी बताया 10 टू द पावर 6 यानी कि 1 मिलियन 10 लाख या 10 टू द पावर 6 माइनस 15, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 ही निकल के आएगा। और इस तरह से मोलर मास बाय द फॉर्मूला ऑफ CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है फाइंड कर लेते हैं मोलर मास। And on putting these value WB, MB and WA, we have the molality 1.25 into 10 to the power minus 4 molal. Concentrated nitric acid used in laboratory works is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of each such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर मीटर। 68% से फाइंड कर सकते हैं कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा 32 ग्राम वाटर में, तभी तो ओवरऑल 100 यानी 68 आउट ऑफ 100, बाकी बचा कुचा 32 ग्राम सॉल्वेंट।
मोलर मास 63, नाइट्रिक एसिड HNO3 के फॉर्मूले से, डेंसिटी 1.504, वॉल्यूम फाइंड किया, मास अपॉन डेंसिटी, मास सॉल्यूशन का लेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी भी सॉल्यूशन 1.504, और इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। एंड वी शैल अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर मोलरिटी, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। मास 68 ग्राम गिवन है, मोलर मास 63 फाइंड कर लिया है, और 1000 फॉर्मूले में है, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, that is of the solution, and you have the absolutely correct answer here.